2011 में भी रेप का आरोप लगा था, 7 महीने की जेल काट के आ चुके। देखिए, इतनी बड़ी घटना हो गई और इतने संगीन आरोप सामने आ रहे हैं कि आरोपी के ऊपर पहले से भी आरोप थे और आरोपी बिना पुलिस वेरिफिकेशन की गाड़ियां चला रहा था, उसमें जीपीएस तक नहीं था। इतने सारे लैप्सेस सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद ना तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोलें, ना गृह मंत्री जी कुछ बोलें। जो बोलेगा वो पॉलिटिसाइज करेगा और जो नहीं बोलेगा वो चुप बैठा रहेगा। वो क्या कर रहा है? वो गवर्नेंस कर रहा है। चुप बैठने को गवर्नेंस कहते हैं तो 10 साल से तो मनमोहन सिंह जी ने भी गवर्नेंस की थी। मनमोहन सिंह भी चुप बैठे रहते थे, उनकी पूरी सरकार चुप बैठी रहती थी, देश की सड़कों पे घूमता रहता था। आज भी यही होने लगा है, देश लुट रहा है, महिलाओं की इज्जत लुट रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। आज कुछ बयान दिया उन्होंने, बताया उन्होंने कि किस अफसर की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिल्ली में हो गई है, जिसकी वजह से ऐसी गाड़ियां तमाम तरह के नियम कायदे कानूनों को ताक पे रख के दिल्ली की सड़कों पे चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? कौन ऑफिसर जिम्मेदार है उसके, या गृह मंत्री खुद जिम्मेदार हैं? कौन पैसा खा रहा है इन चक्कर में? बताना पड़ेगा गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री को देखना पड़ेगा कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। आज निर्भया जो फंड है उसको लेकर भी योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है और कहा कि निर्भया फंड से रुपए यूज लग रहा है कि अगर ये यूज होता तो किसी तरीके का बदलाव आ सकता है। देखिए, सिर्फ निर्भया फंड से नहीं होगा, लेकिन निर्भया फंड आप खड़ा करते हैं, आप क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसमें उसको यूजलेस बना देते हैं। आप बोलते हैं कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, पिछले 6 महीने में एक भी एक्शन आपने नहीं लिया, दिल्ली तक में आपने एक्शन नहीं लिया। तो एक्शन, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे होता ही नहीं कुछ। जो केसेस निर्भया का कांड फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, आज तक उस पर फैसला नहीं हुआ। हजारों मामले ऐसे हैं जिनको फास्ट ट्रैक कोर्ट नसीब भी नहीं है। तो क्या होगा? कुछ एक पॉलिसी तो बनाएगी सरकार, या सिर्फ बोर्ड पर लिख देने से चुनाव के पहले महिलाओं में बलात्कार रुक जाएंगे? मनीष, साध्वी जिनको लेकर पार्लियामेंट लोक जैम चल रहा है, पूरी तरीके से काम काज ठप है, वो आज त्रिलोकपुरी में अपनी रैली करेंगे। जैसा कि हम बार बार कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि गाली गलौज की राजनीति करो, धर्म में बांटने की राजनीति करो, और उसी के तहत ये सब लोग कर रहे हैं। वरना क्या मतलब है? जो अभी ये कहती हैं कि सब राम की संतान हैं, जो ज़ादों शब्द का इस्तेमाल करके इतनी भद्दी भद्दी गालियां देती हैं, उनको वापस चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं। तो इसका मतलब उनको लगता है राजनीति इसी से हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ गालियां बची हैं और अफवाहें बची हैं। मनीष, सुषमा स्वराज ने उन्होंने पार्लियामेंट में कहा गीता को अब जो है वो नेशनल स्क्रिप्चर बना देना चाहिए। टीएमसी इसका विरोध कर रही है, उसका कहना है कि सिर्फ संविधान जो नेशनल स्क्रिप्चर। किस तरीके से? मुझे ऐसा लगता है कि गीता तो दुनिया भर के लोगों के लिए, जीवन के लिए एक संविधान है। पूरी दुनिया में लोग इसको फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग उसको समझते हैं। पर अगर हम उसको नेशनल स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, उसको हम राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की कोशिश करेंगे, कोई दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है गीता का अपमान है। गीता इन सब के बहुत ऊपर की किताब है। गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वो उन सब से बहुत ऊपर की चीज़ है। उसको राष्ट्रीय पुस्तक बनाने वाले लोग या राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की मांग करने वाले लोग गीता को बहुत छोटा कर रहे हैं, बहुत अपमान कर रहे हैं गीता का, अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं तो।